हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। इधर कोई इल्मी किताबी हैं जी, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हैं जी आप? जी जी मैं ठीक, बिल्कुल ठीक। और एक छोटा सा एक और मैं क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा एवोल्यूशन के हवाले से ज़रा। एवोल्यूशन के हवाले से चले पूछ लें, जी, एवोल्यूशन के हवाले से। मेरा एक दोस्त है, वो बेसिकली एथियस्ट है। असल में हम सारे मतलब ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। तो उससे मतलब एवोल्यूशन पर बात हो रही थी। तो वो बता रहा था कि एवोल्यूशन पे भी ना मतलब मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं या मुख्तलिफ मतलब ना थॉट्स हैं मतलब लोगों के, ये और आपके काफ़ी दोस्त उसमें भी कैसर मतलब अहमद राजा साहब तो नहीं है? वैसे वो मुझे कोई ओ लेवल के स्टूडेंट लगते हैं। वो तो नहीं मुझे पता, मेरा एक दोस्त था वैसे, नहीं, वो ए वही लगते लेवल्स हैं में मुझे मेरे ऐसे। साथ ही है। या वो उनको काफी ज्यादा सुनते हैं। वो शायद सुनता होगा, मुझे तो नहीं अंदाजा उनका। चलें, शायद आपने दोस्त भी आप खुद ही हैं। नहीं नहीं, चलें आप बता दें इसका हाँ, आंसर, आपका इसके बारे में क्या व्यू है, मतलब बता दें। मेरा क्या व्यू है इसके बारे में? एवोल्यूशन के फिरके हैं? किसने कहा फिरके हैं? हाँ। एवोल्यूशन को रिलीजन है? नहीं, फिरके बिल्कुल नहीं। रिलीजन्स के होते हैं? फिरके रिलीजन्स के होते हैं क्या? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के को फिरके हैं? नहीं तो फिर एवोल्यूशन के कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, फिर के उस सेंस में है कि वो जिस सेंस में ये नहीं कहता कि मतलब इवन के साइंटिस्ट में भी आपस में किसी हद तक कॉन्फ्लिक्ट है, उस सेंस में। वो दुनिया की कौन सी चीज है जिसमें साइंटिस्ट का आपस में कंफ्लिक्ट नहीं है? मुझे कोई बता दें जिसमें नहीं हो। लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसमें भी है। कुछ कहते हैं अच्छा, ग्रेविटी। उसमें भी है। उसमें भी है, क्यों नहीं है? अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है, इस पर मैं जरूर कुछ रिसर्च कहते करूंगा। हैं कि ग्रेविटी जो है एक फोर्स है, कुछ कहते हैं ग्रेविटी फोर्स है ही नहीं है। कुछ कहते हैं ग्रेविटॉन एक पार्टिकल है जो ग्रेविटी एमिट करता है। मगर ये जो है साइंस में, एवोल्यूशन में भी, जिनको कैसर राजा साहब फिर के कह देते हैं ना, वो बेसिकली साइंटिस्ट का एवोल्यूशन की किसी एक बात कैसे होती है उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। और दोनों के दोनों अपने आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहे होते हैं और ऑब्जर्वेशनल एविडेंस भी दे रहे होते हैं। जिस दिन कोई स्टार्क क्लियर कट एविडेंस दे देता है, उस दिन डिस्कशन खत्म हो जाती है, उस दिन सारे इस बात को मान लेते हैं। ठीक है। जैसे कि अच्छा स्टेडी अच्छा। स्टेट थ्योरी जो थी, जिसको आप फिरके कहते हैं, वो पहले स्टेडी स्टेट थ्योरी और बिग बैंग, ये भी दोनों को फिर आप फिरके कह सकते हैं। मगर आज स्टेडी स्टेट को कोई भी नहीं मानता। ठीक है। तो बिल्कुल। साइंस में जिनको कैसर साहब फिरके कह रहे हैं ना, फिरके, इस्लाम के फिरके पता कैसे होते हैं? कि जी ऐसे ही जी। सर फटोल रहे हैं, बकरों की लड़ाई है। ठीक है, सर मारा हुआ है एक दूसरे के साथ, कोई लॉजिकल बात नहीं है। मगर साइंस में जब एक दूसरे की आपस में बहस भी होती है, अब उसको कैसर साहब उसे फिरके कहते हैं, जिससे कैसर साहब की कम इल्मी बड़े अच्छे तरीके से जाहिर होती है। और कैसर साहब का गुस्सा भी बड़े अच्छे तरीके से जाहिर होता है इस बात के ऊपर। ठीक है। साइंटिस्ट का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। स्टडी स्टेट थ्योरी एक वक्त लोग उसे एक्सेप्ट करते थे, मगर वो डीथ्रोन हो गई और आज उसे कोई भी नहीं मानता। ठीक है जी। तो साइंस में जितनी भी थ्योरीज, जितने भी एवेन्यूज होते हैं रिसर्च के, उन सब पे डिस्कशन हो रही होती है। उन सब पे साइंटिस्ट का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। और फिर जैसे जैसे एविडेंस आता जाता है, तब तक पता लगता जाता है कि अगर दो साइंटिस्ट के व्यूज आपस में ऑपोजिट है, तो दोनों में से किसका सच्चा है। जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि अल्फ्रेड वैगनर जो थे वो क्या करते थे? वो प्लेट टेक्टोनिक्स के हामी थे। और लोग अल्फ्रेड वैगनर को उस टाइम नहीं मानते थे बात को। मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त चलता गया, अल्फ्रेड वैगनर मर चुके थे, और उसके बाद हमें बाद में ये पता चला कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो सच है। ठीक है, आज कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। हाँ, छोटी छोटी बातों पे एवोल्यूशन में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि हाँ भाई, फलां इवेंट जो है फलां डेट को हुआ या नहीं। क्या होमोसेपियंस जो हैं वो 3 लाख साल पहले एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस जमीन पे मौजूद थे, या 4 लाख साल पहले मौजूद थे, या 1 लाख साल पहले मौजूद थे? इंसान का दिमाग जो है वो आज के साइज पे कब आया? लैंग्वेज इंसान में कब डेवलप हुई? इन सब बातों पे ओपिनियन होते हैं, मगर इनको फिरके कहना बेसिकली इंसान की अपनी जहालत को जाहिर करता है। साइंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और साइंस के फिरके वो नहीं होते शिया सुन्नी वाले के एक दूसरे की गर्दन काटने चले गए हैं। कैसर साहब से नेक्स्ट टाइम आप ये पूछिएगा कि एवोल्यूशन के जो फिरके हैं, उनमें से कौन सा मातम करता है और कौन सा मातम नहीं करता, और कौन सा फिरका ऐसा है जिसने दूसरे फिरके की गर्दन काटी हो,
या कौन सा फिरका ऐसा है जो कहता हो कि दूसरे फिरके की औरत के साथ शादी करना जो है वो ज़िना है, ठीक है, या उसके साथ शादी नहीं आप कर सकते? या कौन सा फिरका ऐसा है जो कि आपको ये बताता है कि जी दूसरे फिरके वाले काफिर हैं? अगर ये सब प्रॉपर्टीज पूरी नहीं होती ना, तो आप साइंस के फिरकों को फिर फिरके कहा के सिर्फ और सिर्फ साइंस के बारे में जो आपके दिल के अंदर एक बुग़्ज़, कीना और दुश्मनी या एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, उसे निकाल रहे हैं। फिरके कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, ठीक है? चलिए एक बस लास्ट पॉइंट ही मैं रखूंगा, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा। वो इजाजत वैसे है? आप ये बात जरा कैसर साहब से पूछिएगा जरूर कि क्या एवोल्यूशन के डिफरेंट फिरकों वाले आपस में शादियां करते हैं, ये पूछ लीजिएगा जरूर। हेलो इल्मी किताबी मुस्लिम यार, फिर आप भाग ही गए हो यार, अब क्या किया जाए फिर आपका? फिर हम आपको निकाल देंगे, क्योंकि फिर सारी बात हमारा तो टाइम इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अब जो कुछ लोग जाते हैं कैसर साहब से पूछते हैं, तो कैसर साहब हमेशा ये कहते रहते हैं कि वो जी ये एवोल्यूशन के भी आपस में फिरके हैं, ये है वो है। कौन से पूछना जरूर कि ये फिरकों वाले आपस में शादियां करते हैं, कौन से फिरकों वाला मातम करता है, कौन सा छुरियां मारता है, ठीक है, कौन सा क्या करता है, ये सारा पूछ के आना कैसर साहब से नेक्स्ट टाइम कि एवोल्यूशन के जो फिरके हैं आपस में शादियां करते हैं या नहीं, एक फिरका दूसरे फिरके को काफिर कहता है या नहीं कहता, ये पूछिएगा जरूर कैसर साहब से। यकीनन आपको बड़ा ही जबरदस्त नॉलेज से भरपूर ऐसा आला जवाब मिलेगा कि आप अश अश कर उठेंगे, अश अश करके फश फश हो जाएंगे बस आप, ठीक है? तो पूछिएगा जरूर जाके, जिसने भी जाना हुआ जरूर पूछिएगा कैसर साहब से। और आके नाम ले लिया करें यार आपके दोस्त कैसर राजा साहब का, हमारे भी दोस्त हैं वो, कोई मसला नहीं है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।